हेलो एवरीवन। अच्छा मैं तो स्क्रीन में आया ही नहीं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव सिचपाल एंड आई विल बी टीचिंग 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री सेक्शन फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। सीबीएसई आईसीएसई के लिए भी बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम परमिसिबल नहीं है उतना, बट आई विल स्टार्ट मेकिंग देम वीडियोस फॉर देम आल्सो स्लोली। ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेशली हमारे बच्चे एवीएस कोचिंग सेंटर की उनके लिए मैं बना रहा हूँ। सो गाइज डू स्टडी एट होम, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाहर मत निकलो बिल्कुल भी। छोटे बच्चे हो, घर पे मस्ती करो, जितना भी एंजॉय करना है घर पे ही करो, कहीं बाहर मत जाओ unless and until it is very necessary to buy some groceries and some products. So kids stay at home and do study geometry. ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत सोचा कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं, सिमिलैरिटी या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वाज द इजीएस्ट वन टू स्टार्ट विद, लास्ट चैप्टर था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स फॉर 10th स्टैंडर्ड। बच्चों को मजा भी आता है और जल्दी खत्म भी होता है, बट देन आई रियलाइज के ऑर्डर वाइज ही जाते हैं ना, सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मजेदार भी है। मुझे पढ़ाने में मजा इस चैप्टर में आता है ज्यादा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी पढ़ा सकते हैं बच्चों को याद रखने के लिए। ठीक है, एंड आई होप यू विल लाइक द लेक्चर्स। अगर आपको पसंद आए, डू लाइक द लेक्चर्स एंड शेयर देम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्री पार्ट। सिमिलैरिटी जो हमारा सेक्शन है, आई विल स्टार्ट विद सिमिलैरिटी चैप्टर। सिमिलैरिटी, ठीक है, बहुत मस्त चैप्टर है ये। और इसमें ना ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ना समझे। कुछ 4-5 क्वेश्चन स्टफ है, बाकी तो बहुत सिंपल है। आज एक एक्सरसाइज खत्म करते हैं फटाफट में, इस जैसे पढ़ते हैं बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड प्लीज नोट व्हाट एवर आई एम टीचिंग। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब नहीं, बीच में पॉज करना, जब भी आपको लगे तब नोट करना, फिर आगे कंटिन्यू करना। मैं पढ़ाते समय बीच में मत लिखना, ठीक है, पूरा ध्यान यहीं पे दो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये जो कंसेप्ट है आज इस पे हम पढ़ाई करेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल है मान लीजिए, एक ट्राइंगल लेता हूं एबीसी, ए बी सी, ठीक है। इसकी हाइट बनाते हैं हम, दिस इज द हाइट एडी, ठीक है। उसके बाद एक और ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर ट्राइंगल। अभी ना थोड़ा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाता हूं मैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। एक ट्राइंगल लिया हमने एबीसी, दूसरा लिया हमने ट्राइंगल पीक्यूआर। अच्छा पीक्यूआर की हाइट कहां पे आएगी बताओ? पीक्यूआर की हाइट सर ऐसे आएगी, सर पीक्यू होगी या फिर पीआर होगी? गेस करो क्या होगी जी। जितना ही मैंने बोला सर ऐसे आने वाली, अगर आप सोच रहे हो तो भी गलत है, पीक्यू अगर आप बोल रहे हो तो भी गलत है, पीआर बोल रहे हो तो भी गलत है। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बेस को परपेंडिकुलर होती है। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हाइट हमेशा ट्रायंगल के बाहर आती है। यू हैव टू एक्सटेंड दिस बेस, ठीक है। इसको यहां पे आगे बढ़ाना है आपको, इंक्रीज दिस बेस एंड यहां से बनाओगे परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस विल बी द हाइट, ये जो परपेंडिकुलर आएगा आपका यहां पे। सो लेट दिस पीएस, दिस पॉइंट पीएस बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे, ठीक है। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू? अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो व्हाट इज द बेस हियर? इधर बेस क्या है? बीसी, एंड हाइट इज व्हाट? एडी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस इज व्हाट? बीसी इंटू हाइट एडी। चलो बेसिक था, समझ गया। अब फटाक से मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर? अरे भाई ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला भी तो वही आएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है बच्चों इधर? क्यू, दिस एस आर मत बोलना, इट इज क्यू आर, ठीक है। क्यू आर इंटू हाइट क्या है यहाँ पे? पी एस। द हाइट इज व्हाट? पी एस। एक सेकेंड, थोड़ा सा गर्म हो रहा है अभी। ओके, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, रेशियो मतलब क्या?
रेशियो मतलब जो हमने यूज किया टॉपिक, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल तो दिख गए, उनके एरियाज भी मिल गए। रेशियोज मतलब क्या? रेशियो मतलब डिवीजन। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो इन दोनों का हम करेंगे डिवीजन। लेट्स डिवाइड दिस टू, इनको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग दिस टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इट इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे हाफ ऑफ गेट्स कैंसिल, ऊपर में क्या बचेगा? BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना? बिफोर क्राइस्ट होता है BC का फुल फॉर्म, बट मैथ्स में तो हम BC मतलब साइड है यहाँ पे, BC मतलब बेसिकली इट इज अ बेस, बट आप लोग कुछ और भी सोचते हो, मुझे पता है, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग बहुत। इनटू AD एनाडोमिनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय QR अपॉन PS। अरे इसको ऐसे लिख दो ना, दिस इनटू दिस, ठीक है, बट मैं बीच में इनटू दे रहा हूं, दोनों के बदले एक ही, तो यू कैन सी दिस। इन दोनों का जब डिवीजन किया हमने, द रेशियोज ऑफ दिस टू एरियाज ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, BC इनटू AD अपॉन QR इनटू PS। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड, जो आपके लिए हमने डिस्कवर कर ली है, बना ली है, दैट इज द रेशियो ऑफ, मेरे साथ बोलना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, द रेशियो ऑफ areas of two triangles, the ratio of areas of two triangles is equal to ratio of product of their corresponding bases and heights, corresponding bases and heights। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कवर की या बनाई है अभी यहाँ पे। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको ये समझा, पर ये आपने क्या लिखा, ये डेफिनेशन थोड़ी प्रॉपर समझ में नहीं आई है, वापस समझा रहा हूँ इसके जरिए। देखिए जो हमारी पहली प्रॉपर्टी हम लिखने वाले हैं, दैट इज, ये लिख देता हूं मैं, ये रेड मार्कर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ऑन दिस बोर्ड। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 मींस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू, BC क्या है? बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, QR इज द बेस ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, दैट इज B1 अपॉन B2 इनटू H1 अपॉन H2, ठीक है? समझ में आया क्या? सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको मैं जो डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पे, उसको यहाँ पे आप अप्लाई करते, देखो रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवीजन, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ, मेरे साथ रिपीट करो, मन में बोलो या फिर जोर जोर से घर में बोलो, चिल्ला के बोलो, कोई आपको देखने नहीं वाला। वैसे भी आप घर में बैठ के क्या हो रहे हो? पागल हो रहे हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो ज्यादा कुछ, 10 दिन भर गेम खेलना है, PUBG खेलना है, तो बाहर निकलो एंड लड़कियों को खाना बनाना है, ठीक है? तो कॉफी, दालगोना कॉफी, दैट इज व्हाट इज इन ट्रेंड सो मच। तो ये सब छोड़ के अब इधर आ जाओ, इधर पढ़ाई करो और चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरे साथ, द रेशियो ऑफ, बोलो जोर से, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, देखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, यहां तक पहुंच गए। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू क्या है? रेशियो ऑफ, और रेशियो के बीच में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their corresponding bases, and this is what? Heights. The ratio of the corresponding is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights। फिर से A1 upon A2 equal to B1 upon B2 into H1 upon H2। सर कितना सिंपल है, अरे रीड करना आना चाहिए ना। The ratio of areas of two triangles is equal to ratio of product of their corresponding bases and heights, ठीक है? आई होप सबको समझा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। इस स्पीड में आना चाहिए आपको भी। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles is equal to the ratio of product of their corresponding bases and heights। स्पीड में आना चाहिए। The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Next, अगर what if I say the heights, if second property की तरफ जा रहे हैं,
if AD is equal to PS, that is heights are equal, heights are equal, तो आप क्या बोल सकते हो? What you will say? Sir, heights are equal, तो यहाँ पे AD PS gets cancel. This AD and PS both are equal. मान लो 5 है, ये क्या हो जाएगा? Cancel. Then in such case, area of triangle ABC, area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to what? Just base BC. AD और PS तो cancel हो गया. BC upon QR. So this is my second property, that is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी. इसका मैं ये लिख नहीं रहा हूं डेफिनेशन, आप लोग नोट डाउन करना है यहाँ पे इसका स्टेटमेंट या डेफिनेशन वॉट एवर यू से, इसका आप नोट डाउन कर लेना. मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको लर्न करना है. मेरे लिए ना इंपॉर्टेंट क्या है, दिमाग में फिट करना. ठीक है. सो फॉर मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज टू फिट दैट इन माइंड रादर देन राइटिंग. सी हियर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स सेम ही है यहाँ तक. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू तक सेम है. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू इधर क्या है, रेशियो ऑफ देयर बेसिस, करस्पॉन्डिंग बेसिस. लेकिन कब सिर्फ बेसिस कब आया, यहां क्या था, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट्स, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट्स. पर यहां पे क्या है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, because heights are what? Equal. Exactly, because heights are equal. So you can say A1 upon A2 is equal to B1 upon A2, B1 upon B2. That is when heights are equal. The ratio of areas of two triangles, note down कर रहे हैं आपने, लिख लेना है यहाँ पे. The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their corresponding bases. Sorry, product नहीं बोलना है. The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of their corresponding bases when heights are equal. एक और टास्क आपके लिए, आप लोग बताओ मुझे अभी. ठीक है. थर्ड वन, अगर थर्ड वन हम करते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या आएगा बताइए. चलो, इफ BC इज इक्वल टू QR, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बेसिस आर इक्वल. चलो बताओ, बेसिस आर इक्वल तो क्या हो जाएगा. Then you can say area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to ratio of AD upon PS. अरे AD upon PS है क्या ना, BC और QR इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, AD और PS. So thus you can say A1 upon A2 is equal to H1 upon H2. A1 upon A2 is equal to what? H1 upon H2. डेफिनेशन आप लोग बनाओ इस बार. बोलो डेफिनेशन क्या आएगी, आप नोट डाउन करो, फिर मैं रिपीट करता हूँ, करेक्ट या नहीं चेक करेंगे हम. अगर सेम इसके लिए तो बनेगी डेफिनेशन. सो पॉज द वीडियो, डेफिनेशन लिखिए, फिर चेक करिए, मैं बोलता हूँ क्या आएगा. डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स व्हेन, आखिरी में लगाना है कंडीशन, व्हेन bases are equal. ठीक है. So there are the first three properties. Note this down. एक आखिरी properties का बताता हूं मैं. कौन नोट डाउन कर लीजिए इतना फटाफट जी. अगर आपका नोट डाउन हो गया इतना, तो आगे बढ़ते हैं हम. तो इतनी सी जगह लगेगी मुझे. फोर्थ प्रॉपर्टी सिंपल है. फोर्थ वन, आखिरी प्रॉपर्टी. देन विल गेट टू द एक्सरसाइज. 5-6 सम्स आर देयर, वेरी सिंपल सम्स. देन विल वाइंड अप विद दिस एक्सरसाइज. आज के लिए बस उतना ही हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. सी फोर्थ वन, इफ BC इक्वल टू QR एंड AD इक्वल टू PS, दैट इज बोथ bases and heights are equal. Both bases and heights are equal. तो क्या होगा, then area of triangle ABC upon area of triangle PQR क्या आएगा बच्चों, बताइए मुझे. कमान, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है. अरे हाफ हाफ तो कैंसिल, BC QR भी कैंसिल, AD PS भी कैंसिल. What will happen? It is 1 upon 1 left.
दैट इज बेसिकली हुआ क्या, इसको उधर शिफ्ट कर दो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अरे बाबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जब रेशियो का बेसिस और हाइट्स दोनों इक्वल है, मींस द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो यू कैन से हियर दैट इज A1 is equal to A2। A1 is equal to what? A2। So इसकी definition क्या बोलेंगे? The ratio of the areas of two triangles are equal। The areas of two triangles are equal when both bases and heights are equal। The areas of two triangles are equal when both bases and heights are equal। Good। So note down this fourth property। I'll pause the video, फिर मैं exercise start करता हूँ। Come on, जल्दी लिखिए, come on, fast। So guys, just a quick go through of what we have studied till now। एक क्विक गो थ्रू करते हैं हमने क्या पढ़ा, और यहाँ पे साइड में लिख के रखेंगे कि हमें याद रहे हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, नोट डाउन करके रखेंगे हम इसको। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, A1 अपॉन, व्हाई दिस बोर्ड इज मूविंग अगेन, यस ठीक, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इनटू H1 अपॉन H2। Next one, second, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 when, कब था ऐसा, when H1 equal to H2। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, the ratio of areas of two triangles is equal to ratio of the corresponding H1 upon H2, ratio of their corresponding bases when what, बोलिए बच्चों, बोलिए, come on, bases are equal, that is B1 equal to B2। and last property, fourth क्या पढ़ी थी हमने, A1 equal to A2 when, कब था ऐसा, the third one, the second, when this both bases and heights are equal। so you will say when B1 equal to B2 and H1 equal to H2, then what you get is the areas of the two triangles is equal। चारों प्रॉपर्टीज फिर से एक बार रिवाइज। द रेशियो ऑफ, ये रेशियो, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, मेरे साथ रिपीट करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, पहले वाले में आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स। बट व्हाट व्हेन बेसेस आर इक्वल, द रेशियो इज इक्वल टू देयर हाइट्स, एंड व्हाट व्हेन हाइट्स आर इक्वल, द रेशियो इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। And when both are equal, bases and heights are equal, the areas of the two triangles are equal। ठीक है, let's begin with the exercise। first exercise हम start करेंगे। exercise first, problem set 1। let's remove this heading of the chapter similarity। practice set exercise 1.1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, first question 1। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, तो पीडीएफ भी अवेलेबल है मार्केट में अभी। ठीक है, मार्केट मतलब ऑनलाइन। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। देखो, लेट फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स बोला उन्होंने। लेट A1, सॉल्यूशन ही लिख रहा हूं मैं पहले का डायरेक्टली। लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज of two triangles। ठीक है, and let B1 and B2 be their corresponding bases, and H1 and H2 be their corresponding heights। सर आपने डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया, मेरे को क्वेश्चन भी नहीं समझा। अरे बहुत सिंपल है, फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ। देखिए क्या बोला है उन्होंने कहा है एक ट्रायंगल की बेस है 9 और हाइट है 5, दूसरे ट्रायंगल की बेस है 10 और हाइट है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। रेशियो ढूंढना है उस ट्रायंगल के एरियाज का, मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो A1 अपॉन A2 ढूंढना है।
दोनों के बेसिस और हाइट्स दिए हुए. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज a1 upon a2. टू फाइंड is a1 upon a2. ठीक है. एंड b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू, इन्होंने दिए हुए हैं. द बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर 9 and 5, 9, 5, and the base and height of second triangle are 10 and 6, 10, 6 दिए. a1 upon a2 ढूंढना है, डायरेक्टली लिखेंगे. सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 into h1 upon h2. अरे है कि नहीं, ये देखो ना आप लोग. a1 upon a2 इक्वल टू क्या आता है, b1 upon b2 and h1 upon h2. और ये जो है नामकरण किया है अपन ने, let a1 and a2 be the areas, b1 and b2 be the bases, इनके bases, h1 h2 इनकी heights. ठीक है. सो ये सब लिखा है. अब बताइए a1 upon a2 equal to b1 upon b2 into h1 upon h2 is therefore इसका रीजन, always you need to write reasons in geometry. ठीक है. the ratio of areas of two triangles, ratio of areas of two triangles. आगे जाके ना सिमिलर ट्रायंगल्स भी आएगा, तो वहां पे कंफ्यूज मत करना इससे. इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट, देयरफॉर a1 upon a2 is equal to what is b1, वैल्यूज रखी होंगी 9, 10, this is 5, this is 6, this is 3 2 1 2 so it is 3 by 2 2 कितना होगा 4, 10. a1 upon a2 equal to 3 by 4. इतना ही, खल्लास, सिंपल. ठीक है, सिंपल था. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ हमारे. सेकेंड सम इज, अच्छा इसमें फिगर दिए उन्होंने. ठीक है, फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम सेकेंड सम के लिए. दिस इज बेस AB, यहाँ पे C दिया है. इट इज लाइक दिस C, इट इज 90 डिग्री. फिर यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया है D, दिस अगेन 90 डिग्री, दिस इज D. ओके, ABC एंड दिस ABD. देखो आप, ABC एंड ABD ये दो ट्रायंगल्स है. दिया है BC इक्वल टू 4 एंड AD इक्वल टू 8. BC गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन BC इक्वल टू 4 एंड AD इक्वल टू 8. टू फाइंड हमें पूछा है उन्होंने. फाइंड करो, उन्होंने कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बोला होगा ऑफ कोर्स, या AD भी नाम दिया है. ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का रेशियो ढूंढना है हमें. बहुत सिंपल है बच्चों. मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ABC दिख रहा है आपको, ABC दिख रहा है, उसमें हाइट क्या लग रहा है, क्या लग रहा है हाइट, BC दिया हुआ है. बेस क्या है, AB बेस है. ठीक है, दिया तो नहीं है बट है. ओके, दूसरा ट्रायंगल ADB दिख रहा है, इसमें हाइट क्या बोल सकते हो आप, सर हाइट ये AD दिख रहा है. ऑफ कोर्स हाइट AD है, बिकॉज यहाँ BC है तो यहाँ हाइट AD हो गया. और बेस क्या दिख रहा है, बेस इज AB, मींस दे बोथ हैव व्हाट, कॉमन बेस AB. दोनों का बेस क्या है, कॉमन. अब बेस कॉमन है तो द बेस गेट्स कैंसिल. कॉमन बेसिस, इक्वल बेसिस, कॉमन बेसिस, वन एंड द सेम. तो कॉमन बेसिस है तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. एग्जैक्टली. सो हियर वी विल राइट सॉल्यूशन में ट्रायंगल ABC and triangle ADB have common base AB. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ABD is equal to, that is BC upon AD. रेशियो, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इसका रीजन, ज्योमेट्री में यू हैव टू राइट रीजंस एवरीवेयर. तो इसका रीजन क्या आएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेसिस या इक्वल बेसिस.
इक्वल लिखो, कॉमन लिखो, वन एंड द सेम, ठीक है। कॉमन है तो इक्वल ही हो गए, इक्वल तो कॉमन नहीं, इक्वल है तो कॉमन नहीं हो सकते, ठीक है। कॉमन है तो इक्वल हो गए, ओके। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज विद कॉमन बेसिस। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, इट इज 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट्स द आंसर, ठीक है। सिंपल है। फिर से दोनों में बेस कॉमन था, अगर बेस कॉमन है तो रेशियो विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, h1 a1/a2 इक्वल टू h1/h2। तो हाइट्स क्या थे उनकी, BC एंड AD, तो वही लिखा हमने, वैल्यूज डाले, आंसर। वेरी सिंपल सम्स, कम ऑन, नोट इट डाउन, लिखिए बुक्स में, अच्छे से रजिस्टर बनाइए, एब्लॉन्ग रजिस्टर बनाइए A4 साइज का, और उसमें अच्छे से लिखिए, बिकॉज ज्योमेट्री के लिए you need a big register, even for algebra, but geometry especially if you are following me, just make a big register और अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। come on, start noting down. और गाइस आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। द थर्ड सम विच वी विल स्टार्ट विथ इज दिस वन। थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 इट इज गिवन लाइक दिस। एक बड़ा सा परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पे, देयर इज अ लाइन, ओके, रे नॉट अ लाइन, दिस वन इज गिवन एज एस, यहाँ पे फिर आर दिया है स्टार्टिंग में, दिस इज आर, यहाँ पे एक और बनाया है हमें CVN, you can say PQ, and this is perpendicular here, it is just like you guys QT, ठीक है, okay. This is what they have given us, given, यहाँ लिख देता हूँ मैं, given में G1 RQ equal to 6, PS is equal to 6 PR, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमें माँ बाप से, और हम बोर हो रहे हो घर पे पढ़ पढ़ के या मस्ती कर के, घर से बाहर निकले नहीं है। कभी सोचा था ऐसा कि ऐसा टाइम आएगा कि हम घर में 1 महीने तक लॉकडाउन रहेंगे? होता है ऐसा फिर भी। तो देखिए नेक्स्ट, RQ 6 है, PS 6 है, PR is 12, PR this complete is 12, and they have asked us to find, क्या पूछा इन्होंने हमें, find QT, अच्छा QT धोटे बोला है, ठीक है। QT equal to question mark, एक सेकंड, I'll just get a water. So guys, this sum, अगर ये सब ना आपको 7th-8th में भी दिया था ना तो भी आप कर सकते थे, तो इसमें कुछ दम ही नहीं है, पर थोड़ा एक परसेप्शन लगता है, एक अलग वे से इस सम को देखना है। बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज यूज करे बगैर आएगा आंसर इसका, बट थोड़ा अलग नजरिए से देखना आना चाहिए। देखिए पहले इसको भूल जाते हैं, ये QT ना बहुत डिस्टर्ब कर रही है हमें, QT इज फॉर डाइवर्जेंट, QT को भूल जाओ। अब मुझे बताओ, ट्राइंगल PQR दिख रहा है आपको, PQR दिख रहा है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, टेल मी सॉल्यूशन में। अच्छा, टू फाइंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड, अच्छा दिया ही है ना, टू फाइंड QT लिख दिया हमने। सॉल्यूशन, नाउ टेल मी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इनटू बेस। व्हाट इज द बेस, RQ। अरे भाई RS बेस नहीं है, ठीक है, ये तो एक्सटेंड किया है हमने इसको, ओके। एंड दिस इज द हाइट, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल है, हाइट बाहर ही आएगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इनटू RQ इंटू PS, यहां तक समझा आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है।